ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्री पाश तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे दृढ़ फणा मंडल मंडलिता ऋषि आर्गा श्रावक श्रावका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ से श्रेष्ठ श्रीमान आदिश कुमार जी जन सब परिवार से मयूर मेहता प्रकाश चंद जी जन तोभ्य दिलीप जैन सब परिवार से समस्त शानधार देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम बैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूररोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल्य शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकरवटनंदनम सर्वपत्रणनंदनम सर्वदृढ़ क्षमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमहानहनदाय हृदय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्कम तस् लोकेषु व्याधिनिवशं भजितम् अभिम क्षमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्नानम शास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वास्पुज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलान मुनिसुप्र नैमिनाथ पासना इत्यभ्यो नमः इत्येन मंत्रे नवग्रह शांति अथम गंधवस्नम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यस्तु कुल गोत्र धन्नानम दास्तु श्री सद्धर्मबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिस्तु ओम राम ओम नमोर्ते भगवते ओम ह्रीमण संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रदास भवतु। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती दक्षिणा शेष दोष कलमसा दिव्य तेज मूर्ते श्री शांति नदा शांति गिरा सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगावृत्ति विनाशनाय सर्व परिक चतुर्पद विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीम ह्रूम रम रा अश्या उत्साह नमः सर्वदेशस्य चतुर्वेद संघस्य तथा विश्व तथाई परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ से श्रेष्ठ श्रीमन आदिश कुमार जैन सब पर्वत से मयूर मेहता सब पर्वत से प्रकाश चंद जी जैन सब पर्वत से दिलीप जैन सब परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से समस्त शांतरा देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। जिन्तारणम् ओम नमो सिद्धारणम् ओम नमो आयर्याणम्
ओम नमो वज्रायणम् ओम नमो लोहे शवशाहुणम् ब्रुवन्नमसिद्धपदाय वाक्यमित्याग्रहीद्य स्वयमेव लोचम लोकान्तिके व्यास्तवनं निशम्य वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिका सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, मूल नायक श्री देवाय दिव्यकर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहनसार के अंदर श्रावक और श्रवण के धर्म को बताते हुए कह रहे, दानम पूजा मुख्यम, दान देना पूजन करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है। नहीं कर सकता, अपने स्वभाव तक पहुंचने का तरीका एक पूजन ही है, क्योंकि महर्षियों ने भी कहा है 100 काम छोड़ दो, पहले सबसे पहले स्नान कर लो। आपके पास 100 काम लगे हैं, 100 काम छोड़कर सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। और 1000 काम छोड़ दो, 1000 काम क्यों ना सामने आ जाए, फिर हमें क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। कितने 100 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। और 1,00,000 काम छोड़ दो, सबसे पहले हमें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अरबों खरबों काम छोड़कर हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान करना चाहिए। ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। आत्मा का ध्यान करना ही, हमने क्यों स्नान किया, क्यों भोजन किया, क्यों हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन की, क्यों जिनेंद्र भगवान की अभिषेक किया, क्यों गुरु की आज्ञा का पालन किया, उस अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वभाव तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूजन अलग है और भक्ति अलग है। पूजन में पूज्य पुरुषों के गुणों का अनुवाद करना पूजन है। भगवान के गुणों को पाना, भगवान के गुणों को गाना क्या है, पूजन है। गुणानुवादो पूजन। पूज्य पुरुषों के गुणों में, गुणों को बड़ा चढ़ा के गाना, बड़ी उपमा लगा के गाना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, ये सब पूजन है। हमने भगवान के गुण गा लिए, हमने भगवान का कीर्तन कर लिया, ये हमने पूजन कर ली। पूजन का मतलब है सम्मान। पूजन का तात्विक अर्थ क्या है, सम्मान करना। सिर्फ भगवान के गुणों को गा के ही हम उनका सम्मान कर सकते हैं। हम किसी का भी सम्मान करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं हमें गुणों को भी गाना पड़ता है। तो आचार्य भगवंत कहते कि पूजन अलग है और भक्ति अलग है। भक्ति में पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग रखना भक्ति है,
और पूज्य पुरुषों के गुणों को गाना पूजन है। भक्ति मुक्ति दातार है, पूजन मुक्ति दातार नहीं है। पूजन तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगी, लेकिन यदि पूजन में भक्ति है तो मोक्ष तक ले जाएगी। पूजन में क्या भक्ति है, पूजन मुक्ति दातार नहीं क्या आचार्य भगवंत ने, भक्ति मुक्ति दातार। एक भक्ति है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, पूज्य पुरुषों की भक्ति है, वो मोक्ष तक ले जाती है। इसलिए भक्ति और पूजन में जमीन आसमान का अंतर है। हमने भगवान के गुणों को गा दिया, हमें नहीं चाहिए आपके गुण, बस हमने आपका गुणों का कीर्तन कर दिया, आपके गुणों को बड़ा चढ़ा के गा दिया। अब मुझे आपके गुणों से कोई मतलब नहीं है, ये पूजन हो गई। और हमें आपके गुण चाहिए, ये भक्ति है। भक्ति कोई नाचना कूदना ढोल मजीरा नहीं है, उनके गुणों में अनुराग रखना, उन जैसा हो जाना, उन जैसे होने का भाव रखना, वो भक्ति है। इसलिए भक्ति हमें अंतरंग गुणों से मिला देती है। तो इसलिए भक्ति पूजन में यहां पर आचार्य भगवंतों ने पूजन का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें पूज्य पुरुषों के गुणों को गाना चाहिए। आप पूज्य पुरुषों के जितने अच्छे से गुण गा लोगे, आज आपने गुणों को गा लिया है, आज हमने उनके गुणों को समझ लिया है, आज हमने उनके गुणों को परख लिया है, तो कल हम पा भी सकते हैं। पहले गाओ तो, लेकिन भगवान के गुण लोग कम गाते हैं, अपना रोना ज्यादा रोते हैं। मैं काम व्यथा से घायल हूं, तो भगवान क्या करे, तुम काम व्यथा से घायल हो तो। और यहां तो कह रहा है कि पूज्य पुरुषों के गुणों को गाना पूजन है। हम भगवान के जितने अच्छे गुणों से गाएंगे, अच्छे गुणों से हम कीर्तन करेंगे, हमारा कंठ भी सुरीला होगा और हमारा योग भी अच्छा लगेगा। हमने मन से अच्छे गुण पहले चिंतन किया है, फिर वचन से कहने का प्रयास किया और काय से हमने उन गुणों का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, तो मान्यवर वही व्यक्ति अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग तक पहुंच सकता है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं, लोगों ने बहुत सारी पूजाएं लिखी देव शास्त्र गुरु की, कई आज। और देखा जाए, आप यदि किसी स्कूल में पढ़ते होते, स्कूल की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती है, उससे पहले कहां जाती है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उसे चेक होने भेज दिया जाता है, वहां से रजिस्टर होके आएगी, तब विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाई जाएगी। और अपने जैन दर्शन में क्या है, जिसके जो मन में आया, जैसा आया वैसा लिख दिया और समाज में परोस दी। फिर क्या लिखा है, कहां तक उचित है लिखना, कहां तक नहीं है उचित, कोई रजिस्टर हुई कि नहीं हुई है कॉपी। जिनवाणी आज कितनी फैल गई है अपने समाज में, नाम जिनवाणी है और बात अपनी है, बात अपनी है। यदि इसकी भी रजिस्ट्री होना चाहिए, इसको भी भारतीय ज्ञान पीठ में भी और अन्य संप्रदायों से भी, अन्य जहां पर विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे पहले चेक करा के तब समाज में कोई कॉपी छोड़ना चाहिए। नहीं, आप तो छोड़ के चले गए और वही आगे चल के बच्चों के हाथ लगेगी, बच्चे उसी को धर्म मान लेंगे। कई भ्रांतियां फैली आज, नाम देव शास्त्र गुरु का है और बात अपनी रखी जा रही है। रवि किरणों वाली कितना उसमें क्या क्या लिख दिया है। मैं आज यही देख रहा था कि यहां तो कह रहे देव शास्त्र गुरु के गुणों का अनुवाद करना पूजन है, और फिर यह कथा कहां से गा दी, अनादिकाल से जग में स्वामी कौन भटक रहा है, भगवान के आप। भाव तो अच्छे हैं, लिखने वाले ने भाव तो उसके अच्छे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये आपकी भावना हो सकती है, आपकी आलोचना हो सकती है, आपकी स्वयं निजी प्रार्थना हो सकती है, आपका नया विचार हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं। क्या विचार आपकी पूजन हो जाएगी क्या? मेरी भावना आपकी पूजन हो जाएगी क्या? वो तो वही किस्सा कर रहे हैं
कि भोजन के स्थान पर नाश्ता देना, नाश्ता के स्थान पर भोजन दे देना। भाई हम पूजन करने आए भगवान की। अब किसी का जन्म हुआ है, अब मातम गाँव राणा 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 राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार और मरना सबको। किसी का जन्म में तुम ये गाओ तो व्यक्ति क्या कहेगा? भाई तुम गा तो सही रहे हो, लेकिन भाई ये तो देख लो स्थान कहां है ये गाने का, ये स्थान कहां है गाने का। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, पैंट के स्थान पर शर्ट और शर्ट के स्थान पर पैंट पहन लिया। अब क्या कहे जाओगे आप? बिजू का आपकी भाषा में। तो इसलिए जितने भी पूजन में हम किसी के पास भी जाएं, हमें उसका गुणगान तो करना ही होगा। आप अपनी निंदा आलोचना एकांत स्थान में तो कर सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं परोस सकते। आप अपने विचार रखो, लेकिन आपके विचार पूजन नहीं होंगे। हाँ, आपके विचार जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलते हो, पूर्वापर आचार्यों से आपकी वो विचार मिलते हो, तो आपके विचार हम मान सकते हैं। लेकिन आपके विचार पूजन से ना हटके अपने रोने पे आ जाए, मैं काम में था से घायल हूं, चारों गति में भ्रमाया, तो भगवान क्या करें? कभी आचार्य मानतुंग ने भक्ति लिखी नहीं लिखी, भक्तामर स्तोत्र, उसमें कभी कहा कि भगवान मैं बेड़ियों से पड़ा हूं, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कर्मों ने मुझे सताया है? कभी कहा उन्होंने? जहां तक भी कि जिनेंद्र भगवान के गुणों का बखान किया। ये जितनी भी पूजन है आज, पूजन में देख लो आई मी और मान जहां लग जाए, वो पूजन किसी व्यक्ति विशेष की है, आगम प्रमाण नहीं है। मैं काम में था, कौन कौन सी जड़ जड़ घुमाता है हमको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो आपकी मिथ्या भ्रांति रही तो सामने वाले की नहीं है ना, आपकी तो अकेली है कि सबकी है? कि सभी की रहेगी क्या? सम्यक चक्रवर्ती पूजा करता है, क्या उसकी मिथ्या भ्रांति है क्या? वो सम्यक्त के साथ आया है जीव, और वही जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा है। पूजन सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसलिए भगवान के गुणों का हम जितना गान करेंगे, जितना हम उनके गुणों का कीर्तन करेंगे, उनके गुणों का हम जितना बखान करेंगे, उतना ही हमें पूजन का लाभ मिलेगा। और हम अपनी बात रखेंगे, अपना रोना रो के चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी राजा के पास गए, आप किसी राजा है, सज्जन है, और उसके पास गए, हे राजन मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में बहुत भटक रहा हूँ, अनादिकाल हो गया मुझे भटकते भटकते, मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ा में हूँ, संकट में हूँ, मैं घर से परेशान हूँ, मैं अपने कर्मों से परेशान हूँ। तो राजन क्या कहेगा? भंडारी से कहेगा भाई कुछ थोड़ा बहुत तो दे दो, उसको निपटाओ, अपना रोना रोना आ गया है। कुछ खाने पीने का सामान हो, एक आध झोंपड़ी हो खाली, उसको बैठा दो उसमें। और कोई एक सज्जन फिर गया, राजन आप धन्य हो, आपके शासन में हमें कोई गरीब व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपका शासन जयवंत रहे, आप प्रजा पालक हो, आप प्रजा का ध्यान रखते हो, और आप अपने कर्तव्य निष्ठ हो। आप जैसा राजा धरती पे मिलना बहुत मुश्किल है। अब युगों युगों तक ऐसा राजा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा आप प्रशंसा करोगे तो मान्यवर राजा खुश होकर अपना क्या दे देगा? अपने गले का हारी उतार के दे देगा। और ज्यादा खुश हो गया तो राज्य भी दे सकता है, क्योंकि ऐसे लोग ही राज्य अधिकारी होते हैं। बड़े बड़े घराने के लोग ही राज सीट पर बैठते हैं। जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं उन्हें गद्दी से उतार भी दिया जाता है। जितने राजा महाराजा बनते हैं उच्च घराने के होते हैं, क्योंकि इन्हें फिर अपनी चिंता नहीं रहती, ये देश की चिंता में रहते हैं। इसलिए हम भगवान के पास जाएं, अपनी बात ना रखें।
हम उसका कीर्तन करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी अर्चना करें। अपना चिंतन करना एकांत में कीजिए, लेकिन शास्त्र में लिखने का ये कह दो ये मेरा विचार है। अब तुम तो वही किस्सा कर रहे हो कि माल तो डुप्लीकेट है और सील ओरिजिनल लगाना चाहते हो। विचार अपने हैं और देव शास्त्र गुरु को आड़ में ले लिया। तो इसलिए मान्यवर पूजन में जितने हम कीर्तन गाएंगे, इसलिए प्रथम देव अरिहंत शुद्ध सिद्धांत जी ये आगम प्रमाण पूजन है। आगम प्रमाण है क्योंकि इसके लिखने वाले आचार्य मांग नंदी हैं। कौन लिखने वाले हैं? आचार्य मांग नंदी हैं। ध्यानत राम ने तो पद्यानुवाद कर दिया है। किसने? ध्यानत राम ने पद्यानुवाद किया है। उन्होंने पूजन नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ संस्कृत का कन्वर्ट करके हिंदी में कर दिया उसे, जिससे गाने में व्यक्ति को सरल महसूस हो जाए, बड़ी सहज लगे। तो इसलिए मान्यवर पूजन में क्या है? पूजन जिसमें आई मी और माइन ये नहीं होना चाहिए। ये है तो ये आपका मेरी भावना हो सकती है, लेकिन पूजन नहीं। मैंने कहा ना कि किसी का जन्म हुआ है या शादी होने जा रही है या किसी का गृह प्रवेश है और वहां कोई जाके गाए राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार मरना सबको एक दिन। अब ये कहाँ गाना चाहिए जी? जब किसी की उठावनी होती है तब गाओ, शोभा लगेगी। और किसी के मंगल कार्य में गाओ तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? भाई कहीं का रो रहा, कहीं की ईंट कहीं का रो रहा। भाई देख तो लो हम कहां जोड़ रहा है विषय को। तो लिखने वाला ही मुझे लगता है पूजन को समझ नहीं पाया, वो पूजन को जान नहीं पाया, आचार्य मांगनंदी की कृति को पढ़ नहीं पाया। या हाँ, प्रथम देव अरिहंत शुद्ध सिद्धांत जू ये वाली पूजन पढ़ के फिर अपने लिखता तो मैं तो मान लेता कि हाँ ये आगम के अनुरूप चल रहा है। देव शास्त्र गुरु को लेकर आप कोई भी क्रिया करें, मिलना चाहिए, आप उनसे आपका मिलान हो जाए, एक बार आपकी पूजन उनसे मिल जाए या मेप खा जाए आपका, तो पूजन आगम प्रमाण, फिर आपके विचार भी आगम प्रमाण हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात कहें, जड़ घुमाता है हमको ये मिथ्या भ्रांत रही मेरी भावना तो है, विचार अच्छे हैं जिसने लिखी है, लेकिन पूजन नहीं कर सकते। पूजन में तो भगवान के गुणों का अनुवाद होना चाहिए।